वेलकम टू माय चैनल। आइए आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए तो सबसे बेस्ट रहने वाला है। आइए, टॉपिक का नाम हमारे पास है चाल, दूरी, समय। एक बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को हम लोग स्पीड से दिखाएंगे, दूरी को हम लोग डिस्टेंस डी से दिखाएंगे, और समय को किससे दिखाएंगे? टी से दिखाएंगे। अभी कौन कौन किस किस वे में पाया जाता है ये हम जाकर के आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट और केस बनते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है केस नंबर पर। ये सबसे पहला सभी लोग अपने कॉपी में स्टार बना लीजिएगा, जैसा कि हम हमेशा से बनवाते आए हैं। सबसे ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से रखिएगा। जहां जहां पर ये शब्द इस्तेमाल होगा कि जब दूरी नियत हो, नियत का मतलब होता है दूरी ना बदले, एक समान रहे। जब ये केस पढ़ाएंगे तो भी डिटेल से चलेगा। फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास केस क्या है? जब दूरी नियत हो, दूरी ना बदले, तो हमारा जो फॉर्मूला है S बराबर D अपॉन टी, या चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी नहीं बदल रही तो दूरी को हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पर 1 से दिखा दिया है। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास चाल है और समय है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एक चीज का मान बढ़ता है तो दूसरी चीज का मान घट जाता है। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें टाइम क्या लगता है? कम लगता है। और अगर स्पीड हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। सेम एज यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो स्पीड है वो टाइम के एक दूसरे के क्या है? वो व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि यहाँ पर रिवर्सेबल इनके पास संबंध होगा। S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा, सवालों में बेहद इस्तेमाल करूंगा मैं। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 क्या है? जब समय नियत हो, यानी समय ना बदले, समय कांस्टेंट रहे। तो हमने देखो यहाँ पर टाइम को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ पर 1 है, लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास स्पीड है, जो हमारी चाल है, वो दूरी के क्या है? वो बिल्कुल समानुपाती है। समानुपाती का मतलब भी आपने वहीं पर पढ़ा था कि अगर एक चीज का मान बढ़ेगा तो दूसरी चीज का भी मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम सेम बन रहा है। S1 बटे S2 बराबर D1 बटे D2। मतलब जो अनुपात हमारी चली गई चालों में होगा वही अनुपात हमारी चली गई दूरियों में भी होगा। केस नंबर 3 में आते हैं। ये क्या है? जब चाल नियत हो, यानी स्पीड ही नियत हो, एक समान चाल से चले। तो आप अगर स्पीड को नियत कर दोगे तो टाइम कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो टाइम क्या आ गया? टाइम जो हो गया वो डिस्टेंस के, समय जो है दूरी के क्या हो गया? समानुपाती हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल इसी तरीके सेम सेम हो गया कि T1 बटे T2 बराबर क्या होगा? D1 बटे D2। यानी कि जो अनुपात हमारे समयों में होगा वही अनुपात हमारी चलेगी दूरियों में भी होगा। अगर देखा जाए तो तीनों कॉन्सेप्टों में जो सबसे ज्यादा और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास केस नंबर 1 ही है, जिसका हम धुआंधार तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए चलिए इसके बारे में और बेहद तरीके से अच्छे से जानते हैं। चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था चाल बराबर दूरी बटे समय, उसमें टर्म के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज किस किस यूनिट में मोस्टली देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग दूरी जानते हैं। मोस्टली इस चैप्टर में आपको जो दूरी है मोस्टली आपको किलोमीटर में देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की जब बारी आएगी तो हो सकता है हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाए। तो ये सब लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर के होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर भाई साहब हमारे हैं चाल, इसको कहते हैं स्पीड। चाल हमारे पास 2 ही तरीके से मोस्टली रिप्रेजेंट की जाती है। एक तो हो गई हमारे पास किलोमीटर पर आवर, इसको शॉर्ट फॉर्म में km पर आवर लिख देते हैं, और दूसरे भाई साहब कौन है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब लोगों को ये डिजिट तो बहुत याद रहती है कि 5 बटे 18 या 18 बटे 5, बस जहाँ पर कैलकुलेशन की दृष्टिकोण से बात आती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि गुणा 5 बटे 18 का करें कि गुणा 18 बटे 5 का करें। तो इसके लिए बहुत छोटा सा सोल्यूशन है हमेशा के तरीके। नाम से देखने में क्या लगता है? किलोमीटर प्रति घंटा, ये भाई साहब थोड़ा बड़े दिखाई देते हैं, और मीटर पर सेकंड ये थोड़ी छोटी यूनिट लगती है, बल्कि है दोनों बराबर ही, केवल पढ़ने का एक तरीका हमारे पास। ठीक। तो देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर पर सेकंड है। ये पढ़ने में बड़ी लगती है और सुनने में भी बड़ी लगती है, तो इनको बड़े भाई साहब मान लीजिए। और ऐसे मीटर पर सेकंड है, ये इसको छोटे भाई साहब मान लीजिए। दो ही हमारे पास नंबर, एक 5 और एक 18। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जैसे जब कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो बढ़िया सूट बूट सब दस के जाते हैं, क्यों? कि भैया अच्छे घर जा रहे हैं। और जब किसी गरीब के यहाँ जाते हैं तो हम लोग नॉर्मल सादे कपड़ों में चले जाते हैं। इसका मतलब जैसे हमको जिसमें रिप्रेजेंट करना हमको वैसे ही बनना पड़ेगा।
तो देखिए जब भी हमें किलोमीटर भाई साहब से कहाँ जाना हो, मीटर पर सेकंड में जाना हो, यानी छोटे आदमी के घर जाना हो, तो हमें किस नंबर से गुणा करना पड़ेगा, छोटे वाले नंबर से गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। और ऐसे जब हमें भैया अपने घर से बड़े आदमी घर जाना हो तो किस नंबर से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। तो हमें सब याद रहेगा, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से बड़ी यूनिट से कहाँ जाएंगे, छोटी यूनिट में जाएंगे तो किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से। और जब भैया छोटे से किस में जाएंगे, बड़े से। देखो तीर का निशान आपको देख रहा, बिल्कुल एज इट इज कॉपी में छापिएगा आप लोग, जिस तरफ जाएंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटे नंबर से गुणा कराएं, बड़ी यूनिट में जाएंगे तो बड़े नंबर से गुणा कराएं, ठीक है। और थर्ड आता है समय, ये तो हम जानते हैं, या तो हमको घंटे में रिप्रेजेंट होगा या मिनट में रिप्रेजेंट होगा, या किस में रिप्रेजेंट होगा, सेकंड में रिप्रेजेंट होगा। 1 घंटा बराबर क्या हम जानते हैं 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट किसके 60 सेकंड के बराबर होता है। कभी कभी हो सकता है हम कभी कभी डायरेक्ट इन्वर्जन करा लिया जाता है हमको, तो 1 घंटा बराबर हम लोग मिनट में पहले कन्वर्ट किया तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 60 का मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा जा करके, ठीक है। तो हमने ये जान लिया 3 यूनिट के बारे में। आइए अब इसके बारे में सवाल पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआती कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत पढ़ लिए, ठीक, धीरे धीरे सवालों को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी बिल्कुल जीरो कैटेगरी का सवाल जो आता है, बिल्कुल एमटीएस लेवल का सवाल जो होता है वो यही आता है। सबसे पहला सवाल ये हमारे पास दिया, एक बस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल आपको बतानी है। जैसा कि हमने कहा था, ये भाई साहब आप देख पा रहे हैं कौन से भाई साहब है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा बड़े भैया, और ये मीटर प्रति सेकंड ये छोटे भैया। तो हमने आपको बताया था हमें जैसे घर में जाना पड़ेगा बिल्कुल वैसे ही बनना पड़ेगा, ठीक। तो हमने उसको उठा दिया, किसको, 90 को उठा दिया। और भैया छोटे वाले भाई साहब के पास जाना, तो आप जानते हैं 5 और 18 में छोटा वाला नंबर कौन सा भैया, बोलो 5। तो हम इससे गुणा करेंगे भैया 5/18 से। तो भैया हल्ट कर लिया, 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत आराम से क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सेम है इसका रिवर्स सवाल लिखते हैं। इस हमारे पास दूसरा सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है एक गाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। भैया कौन से भैया, छोटे वाले भाई साहब। पहले का भैया इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बतानी है। बड़े वाले भैया के घर जाना है, तो हमने उठाया भैया नंबर अपना 20। बड़े वाले भैया के पास जाना है 5 के 18, तो बोलो भैया 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 18/5। हल कर लिया, 5 चौको 20, यहाँ पर हो गया 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते तुम्हारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक और पहला टॉपिक है वो सबसे आसान भाषा में कहा जाए तुम्हारे पास वो हेडिंग डाल लेंगे सब लोग, क्या, औसत चाल। इंग्लिश से बोले तो भैया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसमें हमको 2 केस पढ़ने हैं, जिसमें पहला केस जो आता है वो एग्जामिनर देता है हम लोग की केवल बुद्धिमत्ता चेक करने के लिए, और दूसरा जो केस आएगा जैसे हेडिंग पड़ी हुई है, जब दूरी नियत हो। अपने आप समझ जाएगी केस नंबर 2 क्या होगा, जब दूरी नियत ना हो। वो केस तब देता है एग्जामिनर जब आपको करवाना होता है उससे कैलकुलेशन, भरमार कैलकुलेशन। इस वाले टॉपिक में आपको कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ माइंड देखना पड़ता है, ठीक। तो चलिए सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, केस नंबर 1, जब दूरी क्या हो, नियत हो। दूरी नियत का मतलब दूरी बराबर हो या दूरी ना बदले। अब इसमें केस देखिए, फिगर से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, तो आप देख पा रहे होंगे ए से बी 2 स्थान है, ए से बी तक कोई गया और बी से क्या हुआ, वापस आ गया, आपको तीर के डायरेक्शन से दिखाई दे रहा होगा। इसी को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए से बी एक बराबर कोई दूरी है और बी से सी एक वो भी बराबर दूरी, मतलब जितना ए बी है बराबर उतना ही क्या है, बी सी है। इसमें और इसमें एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं। एग्जाम में बिल्कुल एक ही जैसा आएगा तो एक ही जैसा आंसर आएगा, बट अभी इसमें खेल है वो लास्ट में खोलेंगे। ऐसे अगर हम 3 समान दूरी हमारे पास है, तो आप देखो देख पर ही एक दूरी हमारे पास ए से बी है, जितनी ए दूरी है इक्वल, ऐसी इक्वल बी से सी दूरी है, ऐसी इक्वल सी से डी दूरी है, मतलब ये 3 दूरियां समान है। आपसे अगर बोले भी है 4 दूरियां, तो 4 दूरी बना सकते हैं। 3 दूरियां कभी कभी हमसे एग्जामिनर बोल देता है, क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से कि हमारे पास एक समत्रिभुजाकार मैदान है। समत्रिभुजाकार मैदान का मतलब एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती हैं, और अगर समत्रिभुजाकार है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। तो उसका हो सकता है फिगर हमारे पास ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी कि एक हमारे पास कोई बंदा ए है, दूसरा क्या हमारे पास बी है, ये तीसरा सी है। कोई ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस के आपस में बराबर है। या हो सकता है ऐसे भी बताया जा सकता है कि भैया एक हमारे पास समचतुर्भुजाकार वर्गाकार मैदान है, तो भैया आप जानते हैं वर्ग हो समचतुर्भुज वर्ग, इसमें ए बी सी डी
वर्ग है, तो ये चारों वजह आपस में क्या हो, बराबर हो। तो कोई बोले भैया ए से व्यक्ति ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, तो मतलब कुल मिलाकर कहने का कॉन्सेप्ट ही हमारे पास ये है कि दूरी जो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो नियत होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दो दूरियों के लिए ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन दूरियों के लिए आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चार दूरी के लिए आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो और चार दूरी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो सवाल आपके लिए कैसे भी करके आ सकता है। मेन हमारा मकसद क्या होता है, इसको हमें डील कैसे करें, एक दूरी हो, दो दूरी हो, तीन दूरी हो, चार दूरी हो, उसको कैसे डील करें। तो देखिए डील करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमको पढ़ा दिया था, किताबी भाषा में बोला जाए, आपने सब लोग पढ़ा भी होगा कि अगर दूरी नियत हो तो औसत चाल के लिए लगा देते हैं 2s1s2 बटे s1 प्लस s2, या हो सकता है कुछ लोग s1s2 की जगह पर कोई और टर्म इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो बट लेकिन आप जानते हैं फॉर्मूला मतलब लिमिटेशन, और आप जानते हैं आपके सर के पास लिमिटेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके बाद कि कैसे अच्छी तरीके से इसको हम लोग बिना फॉर्मूले के डील करेंगे। चलिए, तो हमारे पास भैया औसत चाल का ये हमारे पास पहला सवाल है, जब दूरी नियत हो। तो देखिए मैंने आपके पास दो सवाल आपके पास लिए हैं। पहला सवाल हमारे पास है, राम अपने घर से कॉलेज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। मतलब मैंने मान लिया ये उसका घर है और ये क्या है उसका कॉलेज। तो भैया घर से कॉलेज गया कितनी की रफ्तार से, 40 की रफ्तार से, और फिर कॉलेज से भैया फिर वापस घर आ गया कितनी की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से। गया 40 की रफ्तार से और आया कितनी की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। पहला फिगर आपको याद आया जो मैंने भी पहले बनवाया था, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों के पास फॉर्मूला भी है पर फॉर्मूले की लिमिटेशन भी है। आइए हम लोग नया तरीका सीखते हैं और सवाल को बेहद आसान से करेंगे। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 दूरी आ जाए तो भी हमारा काम उसी से ही बनना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से उठाते हैं। हमने 40 किलोमीटर पर आवर लिया, 60 किलोमीटर पर आवर लिया और इन दोनों का एलसीएम मतलब एक मानक दूरी जो बनती है इन दोनों के बीच की वो ले ली। 60 और 40 का एलसीएम ले लिया। 60 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ये हमारी मानक दूरी हो गई। अब जरा भाग दे दीजिए अपने 4 से मानक दूरी में, तो क्या टाइम वो आ जाएगा ना, 4 तियां 12 और यहाँ 6 दूनी 12। ये हमारे पास हो गई। हमने कैजुअली हल कर लिया। अब जैसे कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 120 उठाना अपना 120 तो ये एक ही दूरी तो ही, पर दूरी हमने कितनी चली है, गया है और आया है। टोटल दूरी कितनी है, 1 और 1 कितनी, 2। तो हम 120 में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये क्या है, ये नंबर ऑफ दूरी है, नंबर ऑफ दूरी, दूरियों की संख्या। अगर आप 3 दूरी चलेंगे तो कितने गुणा करा देंगे, 3 का गुणा करा देंगे। अब ये उठा लीजिए 3 और 2, 3 और 2, 3 2 5 का क्या कर दीजिए, इसमें भाग कर दीजिए, हल कर लीजिए भैया। 5 का भाग आप देंगे 24 आ जाएगा, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बिना किसी फॉर्मूले से। और 2 दूरी हो, 3 दूरी हो, सब आराम से हो जाएगा। अब देखिए 3 दूरी का हमने सवाल लिया है। राम एक सम त्रिभुजाकार मैदान के भुजाओं के समांतर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। तो उसमें औसत चाल की गणना करनी है। सम त्रिभुजाकार मैदान ऐसी प्रकार से होगा, तीनों प्रकार से बराबर होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, ये 20 से इधर गया, ये 40 से इधर गया, कितने से 60 से, वापस घूम फिर कर यहीं पर आ गया। तीनों भुजाएं बराबर है, औसत चाल बतानी है। अब इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अपने कभी किताबों में पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा 3s1 s2 s3 बटे s1 s2 प्लस s2 s3 s3 s1। अब बताइए इतने के लिए फॉर्मूला थोड़ी हम इस्तेमाल करें, कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए ना, तो दिस वाला तरीका इज द बेस्ट तरीका। आइए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने लिया 20, हमने लिया 40, हमने लिया 60, तीनों का फटाफट इसका एलसीएम लेना है। 20 40 60 ऐसे में तो बहुत आसान है। कितना आ जाएगा 120। इसके बाद ये दोनों से भाग दीजिए, 2 6 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। कैसे निकालेंगे, मानक दूरी उठा ली 120, कितनी दूरियां हैं 1 2 3, नंबर ऑफ दूरी का गुणा करना है ना। 3 दूरी को हमने इसमें क्या करा दिया, गुणा करा दिया, इससे भाग कर देंगे 6 3 9 2 11। फिर से देखिए 6 3 9 2 11 का भाग दे देंगे तो हमारे पास ये 12 3 36, 360 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी औसत चाल लेकर के चली है। चलिए आज की क्लास के हम लोग यही रखते हैं। हम लोग देखो बच्चों की छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं सर आप बहुत दुबले हो गए, क्या करें। अब आप लोग भी जानते हैं, आपसे ही मानना में सुबह होती थी और आपसे ही शाम होती थी, तो बस आपकी याद में ऐसा हो रहा है। बट अब हम आपसे जुड़ गए हैं तो धीरे धीरे हम लोग फिर से वापस कैटेगरी में आ जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। बिल्कुल उसी अंदाज में उसी रंग में हम लोग आपके साथ स्टडी करेंगे और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जिन जिन बच्चों को छोड़ करके आया हूँ
और उनकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और उनका सिलेबस भी कवर कराऊंगा। जिनका पूरा है उनको पर रिवीजन भी मिलेगा, उनके लिए और भी अभी क्लासेस चलेंगी धीरे धीरे। आप धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जल्दी से हम लोग फिर लाइव मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए हमारे साथ।